शुरुआत करते हैं क्लासेज की। उससे पहले आप लोग परसेंटेज में और क्लास 15 आपने देख ली होगी, और ये जो क्लासेज आपकी दूसरी क्लासेज है, और जैसे कि आपने लिखा हुआ भी है कि परसेंटेज आपका चैप्टर चल रहा है, और इसमें हमने बेसिक क्लास पढ़ ली होगी अपने आपको, और 4-5 क्वेश्चन भी कर लिए थे। उस क्वेश्चन से हम लोग आगे शुरुआत करते हैं क्लासेज की, और टाइम वेस्ट ना करते हुए। हमने लोगों को पता है कि शायद 4 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे ना, 4 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, और 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। चलो भाई क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या देखो, एक टोकरे में रखे आमों में से 20% खराब है। 20% खराब है, कोई बात नहीं। देखो मैंने क्या किया, एक टोकरी है जिसमें 100% आम होते हैं, 100%। क्या करा है वो, 20% खराब है। कितना, 20% खराब है। और लेकिन क्या करा है, खराब आमों की संख्या मेरे पास 35 है। मतलब जो 20% खराब है ना, वो रियल में कितना है, 35% है। सॉरी 35 आम दे रखे हैं। कितना, 35। क्या निकालना है, कुल आम कितने हैं, 100%। तो भाई 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35/20, और इसको 100 बनाओ, 100 का मल्टीपल करना पड़ेगा इसमें। तो 35 गुणा 20 गुणा 100 हो जाएगा। 20 से 5 बार, 5 7 35, 5 3 15 और 3 55 25 होता है, और 5 3 15 और 2 17। कितना हो गया, 175। कितना आएगा, नंबर ऑफ मैंगोज कितना आएगा, 175 निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। चलो भाई, क्या दिया हुआ, एक बाल्टी में 200/3%, एक बाल्टी में 200/3% भरी होने की तुलना में, 200/3% भरी होने की तुलना में यदि टंकी या बाल्टी जो भी दे रखा है 80% भरी होने पर 21 लीटर होगा। यहाँ पे क्या 21 लीटर नहीं, 2 लीटर है, ठीक है। तो क्या होगा कि 20% भरी होने की तुलना में यदि बाल्टी 80% भरी होने पर क्या आता है, 2 लीटर पानी अधिक आता है। मतलब इतना नहीं भरा है, यदि 80% बढ़ दें, मतलब कि दोनों का क्या दिया है, डिफरेंट दिया हुआ है। और दोनों का डिफरेंट वो कितना दिया हुआ है, 2 लीटर दिया हुआ है। कितना दिया है, 2 लीटर दिया हुआ है। 3 24 240, तो 240 में से 200 गया तो 40/3% की वैल्यू मेरे पास 2 लीटर। 2 से काटेंगे इसको 20 बार, कितना होगा, 3 इधर, तो 20% की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 3। 100 बनाओ इसको, 100 कैसे बनाओगे, 5 के मल्टीपल करो 100 बनाने के लिए, बन गया। तो 5 के मल्टीपल कर दो, कितना आएगा, 25। मेरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी को समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। 15 लीटर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। देखो भाई, अभी क्या दिया हुआ है कि एक मशीन का क्रय मूल्य कितना है, 2 लाख रुपए दिया हुआ है। एक मशीन का क्रय मूल्य कितना दिया है, 2 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई ठीक है, मान लिया 2 लाख रुपए दिया भाई, 1 2 3 4 5, 2 लाख दिया हुआ है। ये कह रहा है प्रति वर्ष अवमूल्यन हो रहा है 10% का। कितने साल तक, 3 साल तक। मतलब 3 साल तक, पहले साल में 10% का कमी हुई, दूसरे में कमी हुई 10% की, तीसरे में 10% की कमी हुई। तो मैं कह रहा हूँ 1 by 1 कमी करेंगे तो 90/100 हो गया पहली साल में, दूसरी साल में 10 की कमी हुई, 90/100 हो गया। तीसरी साल में भी 10 की कमी हुई, तो क्या हो गया, 90/100 हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 5, इससे ये कट गया। क्लियर हो रहा है। 9 गुणा 9 गुणा 9 कितना होता है, 729, 2 जीरो। उसके बाद में ये बचा 2 मेरे पास, कितना बचा, ये मेरे पास 2 बचेगा। क्या करूँगा, 0 0, 2 में 18 हो गया। ऑप्शन दे रखा है किसी में 8। देखो आगे करने की जरूरत नहीं है, 800 मिल गया तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर कितना करेक्ट कर दो, 14। कितना दिया, 1,45,800, 1,45,800। डायरेक्ट लिख सकते हो, लिखने की कोई बात नहीं, क्योंकि तीनों ऑप्शन में किसी में 800 नहीं है ना। तो क्या करोगे, डायरेक्ट आप टिक कर दो, कितना, 1,45,800। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया आपके सामने,
एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य में 10% की गिरावट होती है, वही वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, गिरावट होती है। तो क्या करेंगे, यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना है 729, इससे पहले वाले क्वेश्चन में वर्तमान मूल्य पूछा था, इस वाले क्वेश्चन में वर्तमान मूल्य दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, वर्तमान मूल्य दिया हुआ है तो पूर्व का मूल्य पूछा है, तो मैंने क्या किया, पूर्व का जो मूल्य है वो मैंने मान लिया 100 रुपये, एक्स मान लिया। अब क्या करा है, 10% की गिरावट होती है 3 वर्ष तक, तो 90/100 हो गया। अभी मैंने करवाया क्वेश्चन सेम, 90/100 हो गया, 90/100 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कितना दिया मूल्य, 729, 1 2 3, 2 और 1 3, 9 गुणा 9 गुणा कितना होता है, ये होता है 729, काट दो इसे एक बार, तो 2 0 ये और 100 ये, 10 ये, x बराबर कितना हो गया, इस वस्तु का जो मूल्य है वो कितना आएगा, मेरे पास 1000 रुपये आएगा। कितना आएगा, इस वस्तु का जो मूल्य है मेरे पास कितना आएगा, 1000 रुपये निकल कर आएगा। कोई डाउट किसी को भी, कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट करके बताया करो मुझे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, निकालने की कोशिश करो। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो संख्या में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लेवल को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो क्या किया मैंने कि पहले वृद्धि किया 10% की, फिर करता है 20% की, तो मैंने क्वेश्चन बताया था कि 100 मान लो से 10 की वृद्धि कर दो, 110/100 हो गया, 120/100 हो गया, 100 से 100 कट गया, इससे कट गया 2 0 से, कितना हो गया 132, ये 100 था मेरे पास, कितना हो गया 132 हो गया, मतलब 32% अधिक, क्या हो गया 32% अधिक। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसका एक तरीका और है, इसका एक तरीका और है, वो तरीका क्या है, जिसको हम बोलते हैं नेट इफेक्ट। क्या बोलते हैं, नेट इफेक्ट बोलते हैं। क्या होता है, x प्लस का y प्लस का x/100। अब इसे भी निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, x का मान दिया हुआ ये दिया y का मान, तो पुट कर लो वैल्यू, 10 प्लस का 20 प्लस का 10 गुणा 20/100, 2 0 तो 2 0 कट गया, 20 और 10 30, और 2 1 2, कितना आ गया 32%। ये डायरेक्ट आ जाएगा 32%, घटाने की कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है, दोनों का सेम आ रहा है ना, कर सकते हो क्वेश्चन आराम से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्व करते क्या दिया हुआ है। यदि किसी व्यक्ति के पास वेतन का 25% कम कर दिया जाता है, तो उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ाया जाता है। मतलब कोई व्यक्ति है जिसका वेतन पहले क्या करता है, वो कम करता है, फिर उतना ही वेतन क्या 25% बढ़ा दिया जाता है, तो कुल कितने वेतन की वृद्धि या कमी हुई, तो क्या होगा, नया वेतन पूछा उसका, ठीक है, तो निकाल दो भाई, क्या दिक्कत है। सेम क्वेश्चन, 25% की कमी हो रही है और 25 की वृद्धि हो रही है, लगा दो नेट इफेक्ट। कमी हो रही है माइनस, वृद्धि हो रही है प्लस, कमी हो रही है माइनस, 25 गुणा 25/100 हो गया, ये दोनों कट गया, माइनस प्लस का 25 × 25 कितना होता है 625 होता है, बटे 100 हो गया, ये माइनस लगा हुआ है, कितना आएगा 6.25% की क्या आएगी, वो कमी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि साइन आ रहा माइनस का आ रहा है ना, तो कितना है 6.25 की कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई डाउट, आप लोग कमेंट कर सकते हो, कोई डाउट किसी को भी तो। एक बार रुकिएगा, इसमें दिया हुआ, अच्छा ये दिया हुआ है, हटा दो इसे, इसको हटाओ यहाँ से, 1 मिनट। ये ऑप्शन नंबर गलत टिक हो गया है, ये डी वाला नहीं, कितना आएगा ये वाला ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि परमिट रखा है, ये 0.625 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, क्या दिया हुआ क्वेश्चन मेरे सामने कि यदि राम की आय श्याम की आय से 25/2% अधिक है, कितना 25/2% अधिक है, तो क्या करेंगे, एक तरफ राम और दूसरी तरफ श्याम। क्या बोला, राम की आय श्याम से 25/2, 25/2 क्या करेंगे हम लोग 12.5, ये तो है 25 को क्या लिखेंगे 12.5 लिखेंगे, तो मैंने क्या किया, 100 मान लिया, इसको 112.5 मान लूंगा, इसे 112.5
5। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद श्याम की आय कितनी कम है। अब देखो कितना कम है, ये 12.5 कम है। किससे? 112.5 से। परसेंटेज निकालना है ना मुझे। काट दिया, 25 कटेगा 5 बार, 25 चौक 100 हो गया, 100 हो गया, 12 बचा 125 हो गया। 25 नंबर कितना हो गया, सॉरी 25 पंजे 125, इतना हो गया। 5 से कटेगा 9 बार, 100/9। 100/9 दिखते क्या देना चाहिए आपको, 11 से 1/9। 11 से ही 1/9 दिया क्या? अच्छा दिया नहीं, ऐसे 100/9 ही दिया हुआ है, तो ठीक है फिर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, ऑप्शन में ये में दिया हुआ ना, वो आपको 11 से 1/9% में दिया होगा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखो। क्या दिया होगा? ऐसी वैल्यू बहुत कम देता है, हो सकता है ऑप्शन चेंज हो गया हो, मुझे ऐसा लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगली क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, बेसिक चल रहा है और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को आगे पैटर्न इसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी क्या दिया हुआ है, एक्स का मान वाई के मान से 25% कम है। ये मेरे पास एक्स का मान हो गया, ये मेरे पास वाई का मान हो गया। ठीक है, एक्स का मान वाई के मान से 25% कम है, 100 मान लिया मैंने। 25% कम है तो 75 हो जाएगा। वाई का मान एक्स के मान से कितना परसेंट अधिक है? वाई का मान कितना अधिक है भाई? 25 से अधिक है 75 से। किससे अधिक है? 75 से। बटे 100 × 100 हो जाएगा। 25 3 75 हो गया। 100/3 देखते क्या होना चाहिए, 1/3, यानी कि 33 से 1/3% निकलना चाहिए। लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसमें भी ये दिया हुआ है 100/3% देना, तो क्या होगा इसको, 33 सही 1/3%। वैसे भाई ऐसे ऑप्शन देता नहीं है वो, ऐसे ऑप्शन नहीं देता है। तो क्या होना चाहिए, 33 से 1/3। अब अभी दिया है तो आपको ऑप्शन नंबर 1 टिक करना पड़ेगा। मुझे तो टाइपिंग कुछ गड़बड़ी हुई है इसमें, इसलिए सब लिख गया यहाँ पे ना, चलो आपको तो बता ही रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी विद्यालय में कुछ विद्यार्थियों की संख्या के 60% लड़के, 60% लड़के, समझो क्वेश्चन को। कोई विद्यालय है जिसमें 100% क्या है, गर्ल्स एंड बॉयज मिलाकर 100% होते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज मिलाकर कितने होते हैं, 100%। इधर मैं लिख देता हूँ गर्ल्स, इधर लिख देता हूँ मैं बॉयज। विद्यार्थियों के 60% लड़के, 60% लड़के हैं, तो 100 में से 60 गया तो 40% लड़कियां होंगी। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, लड़कियों की संख्या 972, तो लड़की कितनी है 40%, तो मैं कह सकता हूं कि 40% की वैल्यू मेरे पास 972 दे रखी है। दे रखी है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। 4 से कटेगा ये मेरे पास 10 बार, और 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 3 12, क्या 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1 पर 4 3 12, मतलब 10% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 243। मुझे क्या निकालना है, मुझे कुल लड़के। अच्छा विद्यालय लड़के पूछा है तो ठीक है, फिर तो मुझे ये करना ही नहीं पड़ेगा मुझे, तो ये हटा दूं मैं यहाँ से। 10% दिया हुआ है, लड़के कितने 60%, सॉरी लड़के कितने दिए 60% दिए हुए हैं, तो 10 को बनाओ 60%। कैसा बनेगा, 6 को गुणा करेंगे तो बनेगा 60%। 10 को यदि मैं 60 बनाऊंगा तो 6 का मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 6 का मल्टीपल जल्दी कर दूं मैं। 36 18 हो गया, 6 चौक 24 हो गया मेरे पास, 36 18 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 24 और 1 25 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में 6 दूनी 12 और 12 2 कितना हो गया 14। आंसर क्या आएगा, 1458 आपका आंसर निकल कर आएगा। यानी उस विद्यालय में 1458 क्या है, लड़कों की संख्या दे रखी है। कोई डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और कोई कमेंट डाउट हुआ अगले आप लोग कमेंट कर दिया करो, मैं सभी के बच्चों को कमेंट देख लिया करूँगा, रिप्लाई कर दिया करूँगा सभी को। 1 मिनट, ये क्वेश्चन मैं बड़ा कर देता हूँ, तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन निकालो। इसी पहले दिया हुआ है, मैं देखो एक टाइप के कम से कम 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक टाइप के कम से कम आपको 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिससे आपको कोई पैसा ही ना हो। क्या दिया हुआ, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी विद्यालय की मैं बात करूं, किसी विद्यालय की बात करूं तो 100% से गणना करते हैं। किससे, 100% से करते हैं। दूसरी चीज, बॉयज गर्ल्स होते हैं, इधर बॉयज एक तो गर्ल्स। 70% लड़कियां हैं, 70% लड़कियां हैं, तो 100 में 70 गया, तो 30% मेरे पास क्या आ गए,
लड़के आ गए, लड़कों की संख्या 510, मतलब इस 30 की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 510, क्या दे रखी है, इस 30% की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 510। अब 30 से 510 में गए तो क्या किया होगा उसे, 17 गुना किया होगा, 17 से क्या तभी तो हुआ होगा 510। अब क्या पूछा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी संख्या पूछा है, तो ठीक है, तो 100% करना है मुझे, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ये चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। ये क्या दिया हुआ है, मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि 30% की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है 510, ये कट जाएगा 17 बार, नहीं 1% की वैल्यू मेरे पास 17 हो गई। क्या है 100% निकालना है, एक को 100 बनाओ, 100 का मल्टीपल करेंगे, 100 का मल्टीपल करेंगे हम लोग इधर, तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा 100 का मल्टीपल करना पड़ेगा। कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा 1700 निकल कर आ जाएगा। कोई डाउट किसी को भी नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज में अच्छा बड़ा पैटर्न नहीं बन रहा है भाई, कोई भी ऐसे ही आते नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। अब पैटर्न तो मैं नॉर्मली करा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बना रहा हूँ, तो क्वेश्चन का पैटर्न भी बढ़ेगा। वृद्धि की त्रिज्या में क्या होती है 100% वृद्धि करती जाती है। अच्छा क्वेश्चन आ गया, नया पैटर्न चेंज हो गया। तो वो क्या कहता है कि वृत्त की त्रिज्या में क्या होता है 100% की क्या होती है वृद्धि कर दी जाती है। क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, किसका, वृत्त का। तो मैं बता दूं आपको कि वृत्त का एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हमारे पास आर कितनी है 2 आर है, तो मेरे पास जो वृद्धि की गई है वो एक नहीं है भाई, क्षेत्रफल की बात करेगा, त्रिज्या की बात कर रहा है, तो 2 वृद्धि की गई है। 100% की वृद्धि एक, दूसरी वृद्धि भी कितने की है 100% की गई मेरे पास। कितना 100% लगाओ नेट इफेक्ट, 100 प्लस का 100 प्लस 100 गुणा 100 बटे 100, अभी मैंने बताया था नेट इफेक्ट वाला, तो 100 कट गया, 100 200 और 300, तो कुल कितने % वृद्धि होगी मेरे पास 300% की वृद्धि होगी। कितनी 300% की वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सही बात, टाइम देख लेना कितना हो गया। ओके, तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया आपके सामने, क्या दिया हुआ है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाती है, वृत्त की त्रिज्या की बात करता है और बात करें किसकी क्षेत्रफल पूछे, तो वृद्धि एक नहीं हो रही है, वृद्धि 2 की गई है, मतलब 50% की हमारे पास 2 वृद्धि है। 50% की एक वृद्धि कर दी गई हमारे पास, फिर 50% की एक वृद्धि कर दी गई हमारे पास। तो लगाओ नेट इफेक्ट, 50 प्लस का 50 प्लस 50 गुणा 50 बटे 100 हो जाएगा, 2 0 कट गया, 50 इंटू 50 50 100 हो गया, 5 इंटू 5 25, 100 25 कितना हो गया 125% की कुल वृद्धि निकल कर आ गई। कितनी आ गई 125% की कुल वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो, ये क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। ये व्यास दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है इसका आयतन, आयतन में अलग तरीका होता है। ठीक है, आयतन में क्या होता है तरीका, यहाँ पे या तो व्यास दे दे, चाहे परिधि दे, या व्यास दे, या फिर त्रिज्या दे, या फिर परिधि दे, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। व्यास त्रिज्या परिधि तीनों का सेम कंडीशन। आयतन की बात करता है, मैं गोले के आयतन की बात करता हूँ, एरिया ऑफ वॉल्यूम। रुक एक मिनट, गलत लग गया, ये वॉल्यूम पूछा है ना, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बाकी किसी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या से। कितना हो रहा है आर की पावर 3, मतलब 3 वृद्धि है, तो 10% की कितनी वृद्धि है मेरे पास 3 वृद्धि दे रखी है मेरे पास। समझ में आ रहा है ना। देखो इधर, तो नेट इफेक्ट लगाएंगे, नेट इफेक्ट लगता है ओनली 2 में, नेट इफेक्ट जो लगता है सिर्फ और सिर्फ 2 में लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों का निकाल लेता हूँ,
10 प्लस का 10 प्लस 10 गुणा 10/100 हो जाएगा। कट गया 10 और 10 20 और 1 21। अब मेरे पास क्या आ गया, 21% की वृद्धि आ गई इन दोनों से, और एक वृद्धि मेरे पास क्या थी 10% की। अभी मेरे पास क्या बची, मेरे पास दो वृद्धि है, मेरे पास दो है ना, एक 21% की और एक 10% की। फिर लगाओ नेट इफेक्ट, 21 प्लस का 10 प्लस 21 गुणा 10/100 हो जाएगा। इससे कट गया 20 और 10 30 और 1 31 2.1 कितना हो गया, 31 और 2 कितना हो गया 33.1% की क्या हो जाएगी ये वृद्धि। मतलब कि गोले के व्यास में यदि मैं 10, अरे ये कमी कह रहा है ना, कमी कह रहा है, सारा क्वेश्चन गलत हो गया। ऐसा करो यहाँ वृद्धि कर लो, आप यहाँ पे क्या कर लो, वृद्धि कर लो आप लोग, ठीक है ना। वो मैं देख नहीं पाया, वृद्धि कर लो, कितना आंसर आएगा इसका 33.1% की क्या हो जाएगी वृद्धि। यानी कि ऑप्शन में एक काट देता हूँ, इसमें से एक काट देता हूँ मैं और क्या लिख देता हूँ 33.1% की क्या हो जाएगी मेरे पास वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं देख नहीं पाया, तो कंटिन्यू करते क्लास हो गया। तो अभी समय हो गया क्लासेज का, और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक पढ़े। मैं इसके लिए आपको आज का क्वेश्चन आपको घर के लिए दे देता हूँ, ये क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। तो जब भी आप लोग आओ इस क्लास के बाद इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे कमेंट करना है, और कैसी लगी मेरी क्लासेज। मैं कुछ कहा फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, यदि फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो स्लो करने के लिए मैं बोलो, आप लोग कमेंट करो, मैं स्लो कर दूंगा, और कोई इशू नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। और मेरी तरफ से काम कर लेना, इस लिंक को शेयर करो, दोस्तों को शेयर करो, जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ भी आपके फ्रेंड्स सर्कल है, ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ शेयर करो। उम्मीद करता हूँ मेरी क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई वीडियो को लाइक करो और दोस्तों को शेयर भी करना है। फिर मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर।